घने जंगल में पेड़ों के बीच एक तोता और तोती रहते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम बहादुर था। मम्मा तोती और पापा तोता अपने बहादुर बेटे की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका बेटा जब अंडे से बाहर निकला तो वो आंखों से देख नहीं सकता था। वो अंधा बच्चा था। मिठू जी, मेरा बेटा बहादुर कैसे जीवन गुजारेगा? वो ना तो भोजन ला सकेगा और ना ही नदी पर पानी पीने जा सकेगा। हरियाली, आप चिंता ना किया करें, हम है ना। हम अपने बहादुर के सारे काम करेंगे। हम दाना लाएंगे, फल लाएंगे, पानी लाएंगे और अपने बेटे की हर जरूरत पूरी करेंगे। बहादुर जाग रहा था, वो सोया नहीं था। वो उठकर बैठ जाता है। मम्मा पापा, मैं आपके लिए बोझ हूँ। मैं जानता हूँ मेरे लिए जीवन बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा था कि ऊपर वाला मुझे अंडे से बाहर ही ना आने देता। मैं बहुत तंग करता हूँ अपने मम्मा पापा को। मम्मा तोती अपने बहादुर बेटे को अपने सीने से लगा लेती है। मेरे बच्चे बच्चे कभी भी अपने मम्मा पापा पर बोझ नहीं होते। आपके छोटे छोटे काम करके हमें खुशी होती है। अब सो जाएं, सितारे दूसरी तरफ पहुंच गए हैं, सुबह होने ही वाली है। तोतों का परिवार मीठी नींद सो जाता है। सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी अपना अपना दाना लेने, कोई फल लेने तो कोई नदी पर पानी पीने, सभी अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। तोता और तोती भी दाना लेने जाते हैं। तोती, तेरे अंधे बेटे की आंखें ठीक हुई या फिर अभी तक अंधा ही है? गौरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हरियाली को यूं परेशान मत किया करो। मेरे बेटे को अंधा ना कहा करो। मैं हूँ, मेरे बेटे के पापा है ना। मेरे बेटे की आंखें हम हैं। अंधे को अंधा ना कहूँ तो क्या बहरा कहूँ? चल चिड़िया, मुझे देर हो रही है। गौरी, आप जाओ, आज मुझे तोते और तोती के साथ मीठा फल लेने जाना है। अब तोते और तोती के साथ ही जाना, मैं भी कल से अपने कालू जी के साथ निकल जाया करूँगी। गौरी कवि नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, तोता और तोती भी उड़ते हैं। वो सब उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। किसान के खेत में किसान ने मकई का बीज गिराया था। तोता और तोती मकई के खेत में जाकर मकई का बीज खाने लगते हैं और रानू चिड़िया दूसरे पेड़ से मीठा फल तोड़ने चली जाती है। अभी दो दो दाने ही खाए थे कि दोनों पति पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगती है। रानो, रानो, जल्दी यहाँ आओ। रानो चिड़िया तोती की आवाज़ सुनकर भागी भागी मकई के खेत में आती है। आप दोनों को क्या हुआ है? तोता तो गिरा हुआ था, उसकी सांस चल रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। मेरा बच्चा। बस इतना कहते हुए तोते की आंखें बंद हो जाती हैं। रानो, रानो, ये बीज जहर वाला था। मेरे बहादुर को देख लेना। रानो, मेरा बहादुर। हरियाली भी गुजर जाती है। दोनों तोता और तोती अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और तड़प तड़प कर उनकी जान निकल जाती है। ये इंसान भी कितने जालिम होते हैं, अपना थोड़ा बीज बचाने के लिए कितने ही पक्षियों की जान ले लेते हैं। रानू चिड़िया काफी देर तक वहाँ बैठकर रोती रहती है और फिर शाम को वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया सीधी तोते के घोंसले की तरफ जाती है। पंखों की आवाज़ सुनकर बहादुर तोता उठकर बैठ जाता है। वो देख नहीं सकता था लेकिन अपने मम्मा पापा के पंखों की आवाज़ पहचान सकता था। आप कौन हैं? मैं आपकी मम्मा हूँ बेटा। नहीं, आप रानू आंटी हैं। मैं आवाज़ पहचान सकता हूँ। रानू आंटी, मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं? बेटा, आपके मम्मा पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। छोटा तोता रोने लग जाता है। मम्मा पापा मेरा कौन है? मेरा कौन था? आप मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं तो अंधा तोता हूँ। मैं कितना दुर्भाग्य हूँ। मैंने जीवन में एक बार भी अपने मम्मा पापा को नहीं देखा।
जाओ बेटा, मैं हूँ ना, मैं मदद करूँगी आपकी, मैं जीना सिखाऊंगी आपको। लो, आप ये मीठा फल खा लो। मेरे घर में भी आपकी तरह के 2 छोटे बच्चे हैं, वो भूखे होंगे, मुझे अब घर जाना है। हाँ, उन्हें आपकी ज़रूरत है। रानू चिड़िया बाकी का भोजन उठाती है और अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन बरगद के पेड़ के नीचे कबूतर, कौवा, कौवी, चिड़िया, बुलबुल और मैना सब इकट्ठे होते हैं। वो आंखों से देख भी नहीं सकता, अब क्या होगा? तो क्या अब अपनी आंखें दे दे उसे? दोस्तों, हम सब एक एक दाना उस अंधे तोते को भिखारी समझकर दे दिया करेंगे। इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? मैं भी यही कहने वाली थी, हम सब बारी बारी उस छोटे बच्चे को भोजन दे दिया करेंगे। मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। मुझे भी, मैं भी उस बच्चे की मदद करूंगी। लेकिन मैना खामोश बैठी थी। मैना, क्या आप उस छोटे बच्चे की मदद नहीं करोगी? चिड़िया, मैं जानती हूँ अभी तो नई बात है, उसके मम्मा पापा उसे छोड़कर चले गए, लेकिन हर रोज़ कौन ऐसा करेगा? वक्त के साथ साथ सब भूल जाएंगे। अब हम जाएं, हमें दूसरे जंगल जाना है। ठीक है, सब अपने अपने काम करो। सब वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन कबूतर छोटे तोते के बच्चे को दाना देने आता है। बेटा, मैं कबूतर हूँ, मैं तुम्हारे पापा का पुराना दोस्त हूँ, लेकिन घोंसले में पहली बार आया हूँ। लूसी, लूसी आंटी है ना आपकी पत्नी, मेरी चाची? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मम्मा पापा मुझे जंगल के हर पक्षी के बारे में बताते थे। आपका घर बेरी के पेड़ पर है, कौवों के साथ। हाँ, ये लो, ये रहा आपका आज का दाना, अब मैं जाता हूँ। कबूतर दाना देकर चला जाता है। दूसरे दिन कौवों की बारी थी। कालू, ये फल आधा खराब है, इसे फेंक दो। फेंकने की जरूरत नहीं है, आज उस अंधे तोते को दाना देने की बारी हमारी है। ये खराब फल हम उस अंधे तोते को दे देते हैं। हाँ कालू, ये बात भी ठीक है। दोनों कौवा और कौवी वो खराब फल उठाते हैं और छोटे तोते के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। लो अंधे तोते, आज हमारी बारी थी, हम तेरे लिए फल लाए हैं। कौवी आंटी, ये फल तो खराब है। गोरी कौवी एक नजर कौवे की तरफ देखती है। खराब है तो क्या हुआ, फल तो है, चुप करके खा लो, वरना भूख से मर जाओगे। बहादुर वो खराब फल घोंसले से उठाकर नीचे फेंक देता है। मेरे मम्मा पापा ने कभी मुझे खराब फल नहीं खिलाया था, शुक्रिया, आप दोबारा मेरे लिए भोजन मत लेकर आना। सुन लो कालू, एक अंधा और बातें ऐसे कर रहा है जैसे जंगल का राजा तोता हो। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। सुन लो दोस्तों, आज से हम तो उस भिखारी के लिए दाना नहीं लेकर जाएंगे। एक उस अंधे के लिए भोजन लेकर जाओ और दूसरा उसकी बातें सुनो। वो बहुत अक्लमंद बच्चा है, वो साधारण बच्चा नहीं है। उसने मुझे सब बताया है कि वो फल खराब था जो तुम लेकर गए थे। उस दिन जब रानू चिड़िया बहादुर के लिए दाना लेकर जाती है तो बहादुर दाना लेने से इनकार कर देता है। बेटा, क्या मैंने भी आपसे कुछ कहा है? क्या आप मुझसे भी नाराज हो? आंटी रानो, मैं हमेशा भिखारी नहीं बन सकता, मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे दूसरी शक्तियाँ आप पक्षियों से भर कर दी हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं सामने आने वाली चीज़ को छूकर जान सकता हूँ। मैं उड़ना सीखूंगा, आप मुझे नदी का रास्ता बताएं, मैं नदी पर पानी पीने खुद जाया करूँगा। लेकिन बेटा, आप आंखों से देख नहीं सकते हो। मैं कर सकता हूँ, मैं आपके पीछे पीछे ठीक दिशा में उड़ सकता हूँ। फिर रानो चिड़िया उड़ती है और बहादुर रानो के पीछे पीछे उड़ता है। रानो चिड़िया मुड़कर पीछे देखती, बहादुर तो ठीक उसके पीछे पीछे था। रानो चिड़िया बहादुर को नदी पर ले जाती है। आज पहली बार बहादुर नदी से पानी पीता है, वो बहुत खुश था। आंटी रानो, मैं कर सकता हूँ, आप चिंता ना करें, मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं अपने पास गुलाब की खुशबू महसूस कर सकता हूँ। एक तरफ देखते हुए बहादुर ऐसे कहता है। हाँ मेरे बेटे,
सच में आप कर सकते हो। फिर रानो चिड़िया बहादुर को लेकर वापस घोंसले तक पहुंच जाती है। दिन गुजरते के और फिर एक दिन बहादुर अकेला नदी पर जाने लायक हो जाता है। वो नदी पर जाता, वो पानी पीता, वो जमीन खोदकर अपना भोजन तलाश करता। बहादुर की मेहनत और लगन ने उसे इस काबिल बना दिया था कि उसे अब कोई भिखारी नहीं बोल सकता था। आंटी रानो, मेरी सफलता आपकी वजह से है, वरना मैं कभी भी ये सब ना कर पाता। रानो चिड़िया बहादुर को अपने गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मिल गया, मुझे पका हुआ अमरूद मिल गया। गौरी कव्वी को अमरूद के पेड़ पर पका हुआ अमरूद मिल जाता है। जब गौरी कव्वी वो अमरूद खाने लगती है तो उसे ख्याल आता है, मैं भागकर कालूपति जी को भी बुला लाती हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे ये अमरूद। ये सोचकर गौरी कव्वी अपने पति कालू कव्वे को बुलाने जाती है। कालू जी, तुम यहाँ सोए हुए हो, उठो, मैंने एक बहुत ही पका हुआ अमरूद ढूंढा है, चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर खाएंगे वो अमरूद। ये सुनकर कालू कौवा तो खुशी से उछलने लगता है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। गौरी, तुमने तो कमाल कर दिया। उड़ता हुआ मिट्ठू तोता भी अमरूद के पेड़ के पास से गुजरता है। तोते को तो पके हुए अमरूद की खुशबू दूर से ही आ जाती है। यहाँ कुछ है, ये खुशबू पके हुए अमरूद की है। पत्तों के नीचे मिट्ठू को एक पका हुआ अमरूद दिख जाता है। आज तो मेरा दिन ही बन गया, इतनी जल्दी फल मिल गया, और वो भी मेरा फेवरेट फल अमरूद। गौरी और कालू कौवा भी वहां पहुंच जाते हैं। दूर हो जाओ इस अमरूद से, ये अमरूद तो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख कर गई थी। मैं कालूपति जी को लेने गई कि तुम आ गए। जब ये अमरूद छोटा सा था, मैं तो इसे तब से देख रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा, ये अमरूद मेरा है। अपनी जुबान तो देखो, पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। काली कव्वी से, और किससे बात कर रहा हूँ। तोते का इतना ही कहना था कि कव्वी और कौवा दोनों मिलकर तोते को पेड़ के ऊपर ही लिटा लेते हैं और मारने लगते हैं। बचाओ, मुझे इन दुष्ट कौवों से बचाओ। शोर सुनकर रानो चिड़िया जल्दी से वहां आ जाती है। गौरी और कालू, छोड़ दो, मिट्ठू को छोड़ दो, मिट्ठू मर जाएगा। कव्वी और कौवा मिट्ठू को छोड़ देते हैं। मार ही देना था तुझे आज मैंने। तोता तो गिरा पड़ा था, वो खून में लथपथ था। गौरी ने तोते के पंख पर चोंचे मारी थीं। चल कालू जी, इसके लिए इतना ही काफी है। गौरी पेड़ से अमरूद तोड़ती है और कालू को साथ लेकर वहां से चली जाती है। मिट्ठू, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर की तरफ जाती है। बुलबुल, जल्दी चलें, कौवों ने मिट्ठू तोते को मार मार कर लहूलुहान कर दिया है। रुको चिड़िया, मैं पट्टी का सामान ले लूं। मैंने पंख और टांग पर पट्टी कर दी है, अब इसे किसी तरह इसके घर छोड़ दें। और मिट्ठू, 3 दिन तक उड़ना नहीं, घर में ही आराम करना है। मैं भूखा हूँ। आप चिंता न करें मिट्ठू, मैं आपको दाना ला दूंगी। चिड़िया कबूतर को बुला कर लाती है। चिड़िया और कबूतर मिट्ठू तोते को उठाकर उसके घर तक छोड़ते हैं। मिट्ठू, क्या जरूरत थी उन कौवों से पंगा लेने की? पंख भी तोड़ दिया और टांग भी तुम्हारी। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि उस कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। मिट्ठू, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चिड़िया जाती है और जंगल से कुछ दाना ढूंढकर मिट्ठू तोते को ला देती है। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और मिट्ठू तोता ठीक हो जाता है। मिट्ठू तोता अब फिर से उड़ने लगा था। मिट्ठू तोते को फलों की खुशबू
दूर से ही आ जाती थी। इन पेड़ों में जरूर पके हुए आम होंगे। मिल गए, मैंने तो खुशबू से पता लगा लिया था। मिठू तोता वहाँ से पके हुए आम लेता है और अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में तोते को चिड़िया और कबूतर मिलते हैं। मिठू तोता वहाँ रुकता है। वो सामने घने पेड़ों के बीच आम का पेड़ है, तुम जाकर वहाँ से आम ले लो। और हाँ, उन कौवों को ना बताना अगर पूछें तो, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मिठू ठीक है, आज तो मीठे आम खाने का मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे चिड़िया और कबूतर वहाँ से मीठे आम ले लेते हैं। नदी किनारे बैठकर चिड़िया और कबूतर मीठे आम खा रहे थे कि वहाँ कौवी और कौवा भी आ जाते हैं। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, हमें भी बता दो तुमने ये आम कहाँ से लिए हैं। गौरी, ये आम हमें मिठू तोते ने दिए हैं और तुम्हारी तो मिठू तोते से लड़ाई हुई है, ये आम तुम्हें नहीं मिलेंगे। अगर इस बार वो मेरे काबू आ गया तो मैं उसे मार कर ही छोड़ूंगा। कौवे भैया, हम सब पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहें तो इसी में हमारा फायदा है। वो बड़ी चोंच वाला किसी को क्या फायदा दे सकता है। एक दिन गोरी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता एक पेड़ की खोखर में घुस जाता है। वो सुराख बहुत छोटा सा था। जग्गू कौवा उस सुराख में घुस तो जाता है, मगर अब निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो पूरा जोर लगाता है, मगर उसकी चोंच ही सुराख से बाहर आती है। वो पूरी तरह फंस चुका था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये तो कौवी और कौवी का बेटा है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कबूतर जग्गू को वहाँ फंसा हुआ देखकर कौवे और कौवी के पास जाता है। तुम्हारा बेटा जग्गू सूखे पेड़ के छेद में फंसा हुआ है, जल्दी जाओ, वो रो रहा है। कबूतर, कहाँ है मेरा बेटा? सूखे पेड़ में, वो सामने। कौवी और कौवा भागते हैं। मैं अपने पंख से जग्गू को बाहर खींचता हूँ। मगर कालू का पंख सुराख में नहीं जा रहा था। जग्गू बेटा, इस लकड़ी को अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ लो और हम इसे खींचते हैं। मगर जैसे ही कौवा लकड़ी खींचता है, जग्गू से वो लकड़ी छूट जाती है। कौवा और कौवी थक जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू बेटा, आप इतने छोटे से छेद में क्यों गए थे? मैं खेल रहा था कि यहाँ फंस गया। मम्मा पापा मुझे यहाँ से निकाल लें, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे शरीर पर चोंटियाँ काट रही हैं, छेद में चोंटियाँ हैं। चिड़िया मेरी बहन, अब तुम ही कोई उपाय बताओ, मेरे बेटे को बचा लो। तुम इंसानों की बस्ती में जाओ और वहाँ से लकड़हारे इंसान को बुला कर लाओ। ये सुनते ही गोरी कौवी इंसानों की बस्ती में जाती है। लकड़हारे इंसान, कृपया करें, मेरे बेटे को छेद से निकाल दें। चल भाग काली कौवी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं काम छोड़कर तुम्हारे साथ जाऊं। निराश होकर गोरी कौवी वापस चली जाती है। गोरी, क्या कहा इंसान लकड़हारे ने? वो नहीं माना मेरे साथ आने को। मेरा जग्गू क्या अब इसी छेद में मर जाएगा? नहीं पापा मुझे बाहर निकालें। जग्गू फिर से जोर लगाता है, मगर उसका सर तो उस छेद से बाहर आ ही नहीं रहा था। ना जाने वो चला कैसे गया था उस छेद में। अब तो एक ही पक्षी जग्गू को बचा सकता है। चिड़िया जाती है और मिठू तोते को बुला कर लाती है। चिड़िया नहीं, मैं कौवों की मदद नहीं करूँगा, तुम भूल गई क्या? मिठू, इन्हें छोड़ें। एक पक्षी की जान बचाने के लिए इस छेद को अपनी तेज चोंच से काट कर बड़ा करो। जल्दी करो मिठू, वरना बहुत देर हो जाएगी।
अब तो जग्गू अपना सर गिराकर लंबी लंबी सांस लेने लगा था। तोते, तुम मुझे मार लेना, मुझे पूरे जंगल के सामने बेइज्जत कर लेना, मेरे बच्चे को बचा लो। तोते, हम पर रहम करो, हमारे बेटे को बचा लो। लो लो ये डंडा लो और जितना जी चाहे मुझे मार लो। तोता अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और अपनी तेज चोंच से छेद को काटने लगता है। थोड़ी ही देर में तोता काट काट कर उस छेद को खुला कर देता है। अब इसे खींचकर बाहर निकालो। गोरी अपनी चोंच से खींचकर आसानी से जग्गू को बाहर निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद जग्गू उठकर बैठ जाता है। कव्वे और कव्वी के पास शब्द नहीं थे कि वो कैसे मिट्ठू का शुक्रिया अदा करें, मगर मिट्ठू शायद अब भी उन कौवों से गुस्सा था, इसलिए मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कव्वे और कव्वी, देख लिया, हमें किसी भी समय किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और जैसे भी हुआ हम तोते को मना लेंगे। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं।